आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग ये बात करने वाले हैं कि ग्रो की एप्लीकेशन का यूज़ कैसे किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको भी ग्रो की एप्लीकेशन को यूज़ करने में दिक्कत होती है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है इसका इंटरफेस वगैरह क्या है, तो ऐसे में आप मेरे इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। तो दोस्तों चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हुए अब बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन का यूज़ कैसे किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस एप्लीकेशन में अपना अकाउंट वगैरह ओपन करने के बाद जब इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे में दो ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे होंगे। पहला है स्टॉक्स का एंड सेकंड है म्यूचुअल फंड का। सो स्टॉक्स वाले सेक्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ऐसे में यहाँ पर आपको सारे स्टॉक्स की लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इस सेक्शन पे क्लिक करके आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि स्टॉक्स वाले सेक्शन में क्या है। तो स्टॉक्स वाले सेक्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। पहला है एक्सप्लोर का, सेकेंड है डैशबोर्ड का। सो एक्सप्लोर वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स हैं, जितने भी शेयर्स इस ग्रो की एप्लीकेशन में लिस्टेड है, उन सारे शेयर्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं और साथ ही साथ उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो अगला सेशन है, जो अगला जो इसका पार्ट है डैशबोर्ड का, इस डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर आपने यहाँ पर इस ग्रो की एप्लीकेशन का यूज़ करके किसी भी स्टॉक्स में, किसी भी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो सारा लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। क्योंकि मेरे केस में मैंने यहाँ पर किसी भी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है, जिस कारण मुझे यहाँ पर मेरा जो डैशबोर्ड है वो एम्प्टी दिखा रहा है। सो वापस से एक्सप्लोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लोर के जस्ट ऊपर में एक सर्च का बॉक्स दिया हुआ है। सो इस सर्च बॉक्स पे क्लिक करके आप यहाँ पर किसी भी शेयर्स को सर्च कर सकते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हो गया, कैनरा बैंक का हो गया, या फिर कोई भी स्टॉक्स आप यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। एंड इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लोर के जस्ट नीचे में एक ऑप्शन दिया गया हुआ है ऐड मनी का। सो इस ऐड मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप सिंपली ये जो ग्रो का एप्लीकेशन है, आप इस ग्रो की एप्लीकेशन में मनी ऐड कर सकते हैं। आप इस ग्रो की एप्लीकेशन में पैसा ऐड कर सकते हैं ताकि आप उस पैसों का यूज़ करके स्टॉक्स वगैरह परचेज कर सकें। तो बिना पैसा ऐड किए हुए तो आप यहाँ पर किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे या फिर आप उसको खरीद नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ऐड मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पैसा ऐड कर लीजिए। सो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट इंडेक्सेस में कुछ इंडेक्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं निफ्टी 50 का इंडेक्स है, सेंसेक्स का इंडेक्स है और साथ ही साथ निफ्टी बैंक का इंडेक्स है। सो अगर आपको ये नहीं पता कि इंडेक्स क्या होता है तो मैं आपको एक छोटा सा डिटेल्स इसका बताता हूँ। ये जो इंडेक्स होता है, ये इंडेक्स का मतलब ये होता है कि ये जो मार्केट की कंडीशन को बताता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं निफ्टी 50 जिसके अंदर 50 स्टॉक्स हैं और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अभी नेगेटिव में है। साथ ही साथ सेंसेक्स जिसके अंदर 30 स्टॉक्स रहते हैं वो भी अभी नेगेटिव में है और साथ ही साथ निफ्टी बैंक है, ये भी अभी नेगेटिव में है। सो इससे आप समझ सकते हैं कि अभी जो मार्केट का कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अभी मार्केट नेगेटिव कंडीशन में चल रहा है। सो यहाँ पर इस इंडेक्स की मदद से आप मार्केट की कंडीशन को समझ सकते हैं। एंड इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मोस्ट बाउट ऑन ग्रो का ये जो सेक्शन है, इसमें कुछ स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। सो इसका मतलब ये है कि अभी इस ग्रो की एप्लीकेशन का यूज़ करके इन स्टॉक्स को हाईली परचेज किया जा रहा है। ये सभी जो स्टॉक्स है, ये सभी स्टॉक्स अभी ग्रो की एप्लीकेशन में ट्रेंडिंग में है। एंड इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं उसी के जस्ट नीचे में फीचर एंड ऑप्शन का है, इंट्राडे का है, IPO है और SGB का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। सो आप इन ऑप्शन पे क्लिक करके आप चाहे तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप चाहे इंट्राडे कर सकते हैं, आप चाहे तो IPO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ SGB बॉन्ड यानी कि गोल्ड का जो भी बॉन्ड आता है, सिल्वर गोल्ड बॉन्ड, आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉप गेनर का कुछ लिस्ट दिया हुआ है। सो टॉप गेनर्स का मतलब ये हुआ कि आज की डेट में आज जो भी स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं उसकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ स्टॉक्स है जो अच्छा खासा परफॉर्म किए हुए हैं। सो उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर टॉप गेनर्स में देखने को मिलेगी। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर माई वॉच लिस्ट के नीचे में आपने यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स को ऐड कर रखा है अपने वॉच लिस्ट में वो सारे शेयर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। एंड उसके नीचे में आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक्स इन न्यूज़ का एक ऑप्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये जो स्टॉक्स आप यहाँ पर देख रहे हैं इन सभी स्टॉक्स में कोई न्यूज़ आया है, कोई अच्छा न्यूज़ या पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी न्यूज़ अभी इन स्टॉक्स के ऊपर आया हुआ है। सो इन स्टॉक्स को आप यहाँ पर मार्केट न्यूज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस स्टॉक से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है आप उसको यहाँ पर सुन सकते हैं, उन न्यूज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसके बेस पर आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बेस पर आप यहाँ पर किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है टॉप लूज़र का। सो इस टॉप लूज़र का मतलब यह हुआ कि अभी इस
अभी जो मार्केट है, इस मार्केट में आज की डेट में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि लूज़र कैटेगरी में ये शेयर्स आज की डेट में परफॉर्म किए हैं। इसका परफॉर्मेंस आज गलत है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, टॉप गेनर्स में यहाँ पर जो अच्छा परफॉर्म किया था आज की डेट में शेयर्स, वो उसकी लिस्ट यहाँ पर है। एंड उसी के जस्ट अपोजिट यहाँ पर जो भी स्टॉक्स नेगेटिव में अभी काम किया है आज की डेट में, वो जो भी शेयर्स अभी नेगेटिव परफॉर्म किया उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो इस तरह से आप ये जो स्टॉक्स वाला सेक्शन है, इस स्टॉक्स वाले सेक्शन का यूज़ करके आप यहाँ पर किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। सो मान लीजिए आपको यहाँ पर किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर स्टॉक्स को परचेज करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर उन स्टॉक्स को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। और मान लीजिए आपके पास यहाँ पर जितने भी लिस्ट है इनमें से वो स्टॉक्स आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आप सिंपली यहाँ पर सर्च बॉक्स पर का ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर जिस भी स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है उस स्टॉक को आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए एंड उस पर क्लिक करके इस स्टॉक्स को ओपन कर लीजिए। जिसके बाद आपको यहाँ पर इस स्टॉक से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सर्च किया था एंड इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने में ओपन हो चुकी हैं। साथ ही साथ इसका ओवरव्यू सेक्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज का जो हाई है एंड लो है उसको आप देख सकते हैं, 52 वीक्स का हाई लो वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ वगैरह आज की डेट में आया है तो उसको भी आप देख सकते हैं। सो इस तरह से आप यहाँ पर इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। सो मान लीजिए आपको यहाँ पर इस स्टॉक्स को बाई करना है, तो बाई करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया गया है बाय वाला। सो आप इस बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद आप यहाँ पर कितना क्वांटिटी उसका परचेस करना चाहते हैं उस क्वांटिटी को आप ऐड कर दीजिए, चाहे 1 हो या 2 हो या 12 हो या 13 हो, अपने हिसाब से जितना क्वांटिटी आपको ऐड करना है उतना क्वांटिटी ऐड कर दीजिए। एंड इसके बाद ये जो ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, चूँकि मेरे पास अभी अवेलेबल मनी नहीं है, मेरा जो एप्लीकेशन है, ये जो ग्रो एप्लीकेशन, इसमें मैंने किसी भी तरह का पैसा ऐड किया हुआ नहीं है, जिसके कारण मुझे यहाँ पर ऐड मनी का ऑप्शन शो कर रहा है। यानी कि जब तक मैं यहाँ पर इस ग्रो की एप्लीकेशन में पैसा ऐड नहीं करूँगा तब तक मैं यहाँ पर इस शेयर को परचेज नहीं कर पाऊँगा। सो आप इस तरह से आप यहाँ पर किसी भी स्टॉक्स को परचेज कर सकते हैं। सो इसके बारे में, यानी कि ग्रो की एप्लीकेशन का यूज़ करके किसी भी शेयर्स को परचेज कैसे किया जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में बता दूंगा। एंड इसके बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो स्टॉक्स का जो सेक्शन था, इस स्टॉक्स वाले सेक्शन की लगभग सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। सो अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड का जो सेक्शन है इसमें आप कैसे काम कर सकते हैं। सो म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर से ऊपर में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर स्टॉक्स वाले सेक्शन में देखने को मिल रहा था एक्सप्लोर का एंड सेकंड डैशबोर्ड का। सिमिलरली यहाँ भी एक्सप्लोर का जो सेक्शन है यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितने भी फंड्स हैं उसकी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि आप वहाँ पर देखे थे। एंड इसी के जस्ट बगल में डैशबोर्ड का ऑप्शन है। सो ये जो डैशबोर्ड है इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर आपने यहाँ पर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ म्यूचुअल फंड्स है उस पर मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिसकी डिटेल्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो इस तरह से आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पर इस डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए आप एक्सप्लोर वाले सेक्शन में और भी डिटेल्स को अच्छे से समझ लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ पॉपुलर फंड्स हैं जो कि ऑलरेडी ग्रो की एप्लीकेशन में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। ग्रो की एप्लीकेशन में इस फंड पे ज़्यादा वर्क किया जा रहा है। सो ये इस तरह से आप यहाँ से आप पॉपुलर फंड्स को देख सकते हैं। इसी के नीचे में कलेक्शन है। सो इस कलेक्शन के बेस पे आप हाई रिटर्न्स, SIP विच 500, टैक्स सेविंग, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, इनमें से आप किसी भी फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ नीचे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ और भी फंड्स दिए गए हैं। सो इस तरह से आप यहाँ पर अपना जो इस सेक्शन है, इस सेक्शन में आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितने भी फंड है उसकी डिटेल्स देख सकते हैं और उनसे भी फंड को समझ सकते हैं। सो मान लीजिए अब आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले फंड्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। सो मान लीजिए आपको यहाँ पर फंड्स का नाम पता है, तो अगर आपको फंड का नाम पता है तो आप सिंपली यहाँ पर ये जो सर्च का बॉक्स है इस पर क्लिक करके आप सिंपली उस फंड को सर्च कर लीजिए एंड उसमें आप डायरेक्टली ओपन कर लीजिए। एंड अगर आपको यहाँ पर फंड का नाम नहीं पता है, आप उसको आप रेंडमली आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप बस यहाँ पर उसकी डिटेल्स वगैरह देख करके समझना चाहते हैं, तो ऐसे में आप यहाँ पर इनमें से कोई एक कैटेगरी चूज कर लीजिए। सो मान लीजिए मैं यहाँ पर हाई रिटर्न का कैटेगरी चुन लेता हूँ एंड इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हाई रिटर्न्स में कुछ यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पर एक फ़ंड है ICICI
टेक्नोलॉजी करके एक फ़ंड है। सो मैं यहाँ पर इसकी डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। सो सबसे पहले आप यहाँ पर जिस भी फ़ंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है आप उस फंड पे क्लिक कर दीजिए। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर इस फंड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वह सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ड्यूरेशन दिया हुआ है। सो आप यहाँ पर अपने हिसाब से ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर। सो ड्यूरेशन को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इस फंड ने इतने ड्यूरेशन में कितना रिटर्न दिया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 ईयर का जो इसका रिटर्न है वो -15% है, यानी कि 1 ईयर में इस फंड ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है बल्कि नेगेटिव में रिटर्न दिया है, वो भी -50% का। एंड अगर आप यहाँ पर 3 ईयर का आप अगर यहाँ पर ड्यूरेशन में देखते हैं इसने कितना रिटर्न दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 साल का जो इसका रिटर्न है वो एवरेज रिटर्न इसका 35.86% के आसपास का है। सो अच्छा खासा रिटर्न ये भी है। एंड इसके बाद अगर आप यहाँ पर इसके डिटेल्स और भी डिटेल्स इसकी देखना चाहते हैं तो ऐसे में आप सिंपली इसके इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, जिसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्लान है वो 100 रुपीज़ है, यानी कि आप 100 रुपये से आप यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका जो NAV है, इसका जो करंट प्राइस है वो 152.11 पैसा है। और साथ ही साथ इस फंड का साइज़ जो है वो 9,181 करोड़ के आसपास का है। और इसका जो रिटर्न कैलकुलेटर है इसके नीचे में आप इस रिटर्न कैलकुलेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप सिंपली यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट के बेस पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। पहला है मंथली SIP एंड सेकेंड है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। दोनों में फ़र्क क्या है? तो दोनों में फ़र्क ये है कि अगर आप यहाँ पर मंथली SIP चूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर हर मंथ उतना रुपीज़ पे करने के लिए रेडी है। आपको यहाँ पर हर मंथ सेम अमाउंट पे करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पर वन टाइम चूज़ करते हैं तो ऐसे में वन टाइम में ऐसा होता है कि आपको यहाँ पर एक पैसा, यानी कि आप जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे 10,000 हो, 15,000 हो या 20,000 हो, वो आप एक ही बार इन्वेस्ट करेंगे। आपको हर मंथ पैसा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, जिसके बाद आपको यहाँ पर ईयरली बेस पे या 2 साल 3 साल पे आपको इसका रिटर्न मिलता रहेगा। सो ये हुआ मंथली का सिस्टम एंड वन टाइम का सिस्टम। सो इस तरह से आप इसका जो रिटर्न है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको मंथली SIP में 500 रुपीज़ का मैं इन्वेस्टमेंट आपको दिखा देता हूँ। सो मान लीजिए मैंने यहाँ पर मंथली SIP का यूज़ करते हुए 500 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, जिसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो रिटर्न है वो 1 ईयर के लिए यहाँ पर नेगेटिव में रिटर्न दिखा रहा है, यानी कि 1 ईयर में जो इसका रिटर्न निकल के आता है वो नेगेटिव में है। एंड अगर आप यहाँ पर 3 ईयर का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ईयर का जो इसका रिटर्न निकल करके आता हुआ है 51.43%, यानी कि मुझे लगभग आधा 50% प्रॉफिट मुझे होगा। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो 3 साल में 18,000 रुपीज़ का, एंड मुझे जो वैल्यू मिलेगा वो 27,000 रुपीज़ मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर जो अभी आप यहाँ पर फंड देख रहे हैं, जो भी आप यहाँ पर मनी देख रहे हैं, जो भी वैल्यू आप यहाँ पर देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही एजेटिक वैल्यू आपको मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बस एक अनुमान है, इस फंड के द्वारा ये अनुमान लगाया गया है इसके पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो अनुमान है बिल्कुल सही हो और आपको इतना प्रॉफिट होगा ही हो। ये भी हो सकता है कि आपका जो पैसा 27,000 रुपीज़ है, 18,000 का इन्वेस्टमेंट पे जो आपको यहाँ रिटर्न मिल रहा है 27,258 रुपीज़ का, हो सकता है ये रिटर्न बढ़ करके 40,000 का भी रिटर्न हो जाएगा या 50,000 का रिटर्न भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपने यहाँ पर जो 18,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट आपका घट करके 15,000, 14,000, 13,000 भी हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों बात है, रिस्क इसमें इन्वॉल्व है, यहाँ पर दोनों कुछ हो सकता है। बस यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए इसका जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए बस यहाँ पर अंदाज़ा लगाया गया है। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका होल्डिंग्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लगभग 45 कंपनीज़ में इस फंड ने होल्डिंग किया हुआ है, यानी कि 45 कंपनीज़ में इन्होंने पैसा लगा रखा है। सो इस तरह से आप इस फंड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं। सो मान लीजिए अब आपको यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर SIP। आप इनमें से क्या करना सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, वन टाइम का मतलब होता है कि एक बार आपको अपने मन मुताबिक जितना भी पैसा है वो लगा दिया, आपको बार बार पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 अपने हिसाब से बस एक बार इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एंड इसके बाद आप उसको छोड़ देते हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के अपने हिसाब से, अपनी ड्यूरेशन के हिसाब से आप उसको छोड़ देते हैं। सो इसका मतलब हुआ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। एंड अगर आप यहाँ पर SIP वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना भी अमाउंट सेलेक्ट करेंगे उतने अमाउंट का रुपीज़ आपको यहाँ पर एवरी मंथ पे करना पड़ेगा। और ये होता है आपको यहाँ पर SIP का मतलब। सो मान लीजिए आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप सबसे पहले इन्वेस्ट नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए।
पहले तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए आपको किस में इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर स्टार्ट एसआईपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ एंड इसके बाद मैं यहाँ पर वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना है। एंड इसके बाद आपने एक बार वैल्यू सेलेक्ट कर लिया तो इसके बाद आपको यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। एंड ऐसा करने के तुरंत बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने में ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे ईमेल आईडी में एक ओटीपी सेंड किया गया है, जिसको ऑटोमेटिकली इस ग्रो की एप्लीकेशन के द्वारा वेरीफाई कर लिया गया है। सो आप सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद अब आपको यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड ऐसा करने के तुरंत बाद अब आपको करना ही है कि आपको जो पैसा है वो पे करना पड़ेगा, चूँकि आपके केस में अगर आपका पैसा आपके इस ग्रो की एप्लीकेशन में लगा हुआ है तो ऐसे में हम डायरेक्टली ग्रो की एप्लीकेशन के जरिए पैसा कटवा सकते हैं। चूँकि मेरे केस में कोई पैसा इसमें ऐड नहीं है तो ऐसे में मुझे यहाँ पर सिंपली पैसा पे करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पर पेमेंट के लिए कौन सा मेथड आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए एंड पैसा पे कर दीजिए। एंड ऐसा करने के तुरंत बाद जैसे ही आप इसका पैसा पे करते हैं आपके पेमेंट के तुरंत बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कंप्लीट हो जाए। सो ये हुआ आपको ग्रो की एप्लीकेशन को यूज़ करने का तरीका। उम्मीद है आपको मेरे इस वीडियो को देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि इस एप्लीकेशन के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, चाहे वो शेयर्स में हो या फिर म्यूचुअल फंड में हो।